नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य नेशन। तो अभी मैं मौजूद हूं बिहार के भाजपा कार्यालय और यहां पर हमारे साथ कुढ़नी उपचुनाव को लेकर कुछ संवाद देना चाहेंगे बिहार भाजपा प्रवक्ता अरविंद जी। कुढ़नी उपचुनाव पे जीत हुई है भाजपा की, यह जीत क्या संकेत देना चाहती है आगे की चुनाव को लेकर? यह संकेत देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के नीतियों की, विश्वास की नीतियों की, समरस समाज की स्थापना की और राष्ट्र की नीतियों की और कुशल नेतृत्व पर कुढ़नी के प्रबुद्ध जनता ने भारी प्रचंड बहुमत से विजयी बना करके एक संदेश बिहार में देने का काम किया है कि जो भी सियासी 420 होंगे, जो भी सियासी नटवर लालों का ग्रुप होगा, उसको हम नहीं पसंद करते हैं। जो भी 2 नंबर का दारू का, 2 नंबर के बालू का बिहार में जो उद्योग के नाम पे जो ये लोग ने एक 2 नंबर का 50,000 करोड़ रुपया का उद्योग स्थापित किया है, दारू के पैसा से जदयू चलती है, बालू के पैसा से राजद चलती है और इसके पूरे का मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं। हाल ही में कांग्रेस के अजीत शर्मा जी ने बयान दिया है कि बिहार में 2 नंबर का दारू बिक रहा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा, उसी तरह से उनके और भी नेताओं का बयान आ रहा है। इसका मतलब है कि सब लोग ने स्वीकार कर लिया कि बिहार में 2 नंबर का दारू और बालू का एक सिंडिकेट के माध्यम से रोजगार का ये जो घोषणा किए थे वो करा रहे हैं। नाजायज उद्योग के रूप में 50,000 करोड़ रुपया का स्थापित हो चुका है। एक से जदयू चलती है, एक से राजद चलती है और बिहार में अपराधियों का बहुत बड़ा एक उद्योग लग चुका है और जिसका परिणाम है कि बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद नहीं करती है। इसका जो सबूत कुढ़नी में मिल चुका है। कुढ़नी के जनता ने ये दिखा दिया है मुख्यमंत्री जी को कि जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो जब जीतते थे तो भारतीय जनता पार्टी के विकास के नीतियों की जीत होती थी और अब आप भारतीय जनता पार्टी से परिवारवाद की पार्टी से गठजोड़ कर लिए हैं, अपराधियों के संरक्षणकर्ताओं के साथ आ गए हैं, तो अब आपका चेहरा बिहार के जनता को पसंद नहीं है और आप जहां जहां भी प्रचार करने जाएंगे वहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। हाल फिलहाल में 3 उपचुनाव हुए हैं बिहार में और 3 में से 2 सीट भाजपा निकाली है। इसका मुख्य फैक्टर जो है वो कौन है? चिराग पासवान को गोपालगंज आखिरी में भेजा गया, उसी तरह कुढ़नी में भी आखिरी में भेजा गया, तो क्या फैक्टर वो रहे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियों का, सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास वाली नीतियों का, समरस समाज को लेकर चलने वाली नीतियों का और हम तारापुर से लेकर के जितने भी उपचुनाव हुए हैं, यहाँ तक कि मोकामा में भी हम एक अच्छे वोट लाए हैं। पहली बार चुनाव लड़े थे जहाँ पर हम ठीक है वहाँ हम हार गए, लेकिन हम एक मार्जिन को हार का इतना कम कर दिए थे कि वो सकल बेईमानी के बाद जीते हैं। और उसी तरह से गोपालगंज में सारे सियासी फरौडों के जमात के लगने के बाद हमने हराने में कामयाब हुआ और उसी तरह से वो कहते थे कि वहां गोपालगंज में सिंपैथी की जीत हो गई, लेकिन कुढ़नी में राजद की सीट थी, जदयू चुनाव लड़ा और इस पूरे यूपीए गठबंधन के जितने सियासी फरौड थे, सीरीज 420 का जमात था, जितने भी लोग लगे थे, सारे धन बल प्रशासनिक दुरुपयोग का ही लोगों ने काम किया। यहाँ तक कि जातीय उन्माद फैलाने का काम किया, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया, बूथ कैप्चरिंग तक कराने का प्रयास किया। उसके बाद भी कुढ़नी के प्रबुद्ध जनता ने सारे बंधनों को तोड़ते हुए प्रचंड बहुमत से जीत आकर के ये संदेश देने का काम किया कि लोकसभा का जो 2024 में चुनाव होगा उसमें 40 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और 225 के विधानसभा में 200 से ऊपर सीट जितवा करके बिहार में एक विकास का इतिहास भारतीय जनता पार्टी और उसे गठबंधन के माध्यम से हम स्थापित करेंगे। यही देखा जा रहा था कि गोपालगंज और कुढ़नी का जो दोनों सीट था ये आरजेडी की थी और कहीं ना कहीं कुढ़नी में भी और गोपालगंज में भी बीजेपी की जीत हुई, तो यह एक किस तरह की उपलब्धि है बीजेपी के लिए? यह बीजेपी की उपलब्धि तो है ही कि जीत होती है, लेकिन यह बिहार के जनता की उपलब्धि है कि सारे सियासी 420 को, फरौडों को, दल बदलू परिवारवादी पार्टियों को, अपराधियों के संरक्षकों को आईना दिखाने का काम किया है, उनको परास्त करने का काम किया है और विकास को, राष्ट्रवादी नीतियों को और समरस समाज के संस्थापकों को और कुशल नेतृत्व को चुनने का काम किया है। कुढ़नी में जो जनसभा था नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का, उसमें बीटेट और सीटेट अभ्यर्थियों पे लाठी चार्ज और कुर्सी चार्ज किया गया था, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे उन पे लाठी और कुर्सी बरसाया गया। मैंने तो कहा कि सियासी फरौडों का जमात है ये। जो पुलिस अभ्यर्थी ब्लू टोपी पहन करके और नियुक्ति पत्र ले रहे थे, जो ब्लू टोपी जो और वर्दी पहनता है नौकरी के बाद नहीं,
वो जो तनख्वाह 6 महीना से उठा रहे थे उनको नियुक्ति पत्र दे करके बेरोजगारों को ठगने का काम कर रहे थे ये लोग। समझते हैं कि ट्रेनिंग में लाल टोपी पहना जाता है और जो ड्यूटी पर जाते हैं वो ब्लू टोपी पहनते हैं, उसको नियुक्ति पत्र ये बांट रहे थे। तो ये सियासी फ्रॉडों का जमात है। ये 2 नंबर के बालू दारू से उद्योग स्थापित करने वाले लोग हैं, अपराध का उद्योग स्थापित करने वाले हैं। 2-3 महीना में बिहार में महिला उत्पीड़न और लूटपाट, सड़क रॉबरी और हत्या, वर्तमान दलित उत्पीड़न इतना बढ़ गया है कि आप गिनती नहीं गिन सकते हैं। ये जंगल राजपुर की स्थापना हो चुकी है। वर्तमान में अभी देखा गया कि महिला के साथ भागलपुर में उनका बेरहमी से उनको पीटा गया और उनकी मृत्यु हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि एक जादव कुल की हिंदू महिला को किस तरह से विभिन्न तरीका से हत्या की गई, इस पर मुख्यमंत्री जी और श्री उप मुख्यमंत्री जी का पुरुषार्थ नहीं जगा और नहीं गए वहां। ये पुरुषार्थी बनते हैं। ये एक शब्द, एक बयान नहीं आया और कहते हैं कि महिला को ये कर दिया। ये सियासी फ्रॉडों का जमात है। अब सोच लीजिए कि एक सहनी का टिकट था कुढ़नी में, अनिल सहनी जी का टिकट था, उसके जगह पे कोई सहनी समाज के व्यक्ति को लगाते तो सारे सियासी फ्रॉडों ने क्या किया आप देख रहे हैं। ये भूमिहार वोटर्स को अपने ओर आकर्षित, ये किसी का नहीं है, ये अपने कुर्सी के लिए हैं और परिवारवादी हैं। ये सारे फ्रॉडों का जमात था। ये किसी के लिए नहीं है, न किसी जात के लिए है, न किसी धर्म के लिए है, न किसी समाज के लिए है, न बिहार के लिए है। ये अपने कुर्सी और अपने परिवार के लिए जीते मरने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं से सुशासन की सरकार कुशासन वाली बन चुकी है, यही लोगों का कहना है। और भागलपुर में जिस तरह की घटना हुई, इस पर भी वही है कि सुशासन की सरकार, जो सुशासन बाबू से जाने जाते थे, उनका सरकार कुशासन में तब्दील हो चुका है और धन बल प्रयोग करके ये लोग अपना सत्ता को संभालने में लगे हुए हैं। तो आपने सुना कुढ़नी उपचुनाव को लेकर इनका क्या कुछ राय रहा। इसी तरह आप दिव्य नेशन को देखते रहे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।